नमस्कार बच्चों, मयूर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस का 14वां लेसन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत के बारे में आप जानते हो, विद्युत कहो या बिजली कहो, हमारे घर पे अनेक ऐसे साधन या साधित्र है या उपकरण है जो बिजली से चलते हैं और हमें घर पे गीले हाथों से उसको छूने के लिए मना किया जाता है, डांटा किया जाता है, डांट दिया जाता है। गीले हाथों से बिजली के उपकरण को छूते हैं या टच करते हैं तो इससे हमारे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिजली से झटका लगता है, करंट आ सकता है। अब विद्युत या बिजली क्या है, पहले तो इस बारे में समझेंगे। पाठ का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इंग्लिश में साइंस के वर्ड काम आते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। रासायनिक प्रभाव को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। रासायनिक का मतलब है केमिकल, प्रभाव का मतलब है इफेक्ट। ऑफ और विद्युत धारा को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझने से पहले हम विद्युत के बारे में समझेंगे। विद्युत या बिजली या इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो तारों द्वारा, वायरों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचती है। विद्युत साधित्र, साधित्र यानी साधन या उपकरण जो बिजली से चलते हैं, ये हमें गीले हाथों से नहीं छूने चाहिए, नहीं टच करने चाहिए, क्योंकि इससे हमें बिजली से नुकसान हो सकता है। और हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं। एक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन्हें विद्युत धारा के सुचालक या अच्छे चालक कहा जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के अच्छे चालक या सुचालक कहते हैं। और दूसरी ओर वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी जो विद्युत धारा को अपने से होकर प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उन्हें कहते हैं कुचालक या विद्युत के हीन चालक। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सुचालक के अंदर आप जानते हो तार किसके बने होते हैं, तांबा या लोहा या एल्यूमिनियम, इनमें से विद्युत प्रवाहित होती है। ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, इनमें से विद्युत प्रवाहित होती है, अतः यह विद्युत के अच्छे चालक है यानी सुचालक है। और दूसरी ओर लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से बिजली प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इन्हें कुचालक या विद्युत के हीन चालक या विद्युत रोधी कहते हैं। अब पदार्थ सुचालक है या कुचालक है, इसका पता लगाने के लिए आप छठी क्लास के अंदर समपरिक्षित्र के बारे में पढ़ चुके हैं।
समपरिक्षेत्र या इसे टेस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो टेस्टर से हम विभिन्न पदार्थों में विद्युत प्रवाहित होती है या नहीं होती है इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्टर के बारे में आप जानते हो कि टेस्टर के अंदर एक सेल होता है, शुष्क सेल या पेंसिल सेल। और इसके एक सिरे पर या तार या वायर से बल्ब का एक टर्मिनल जुड़ा होता है। बल्ब के अंदर 2 पॉइंट होते हैं। बल्ब की संरचना भी आप 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। और दूसरा तार है वो स्वतंत्र होता है, और यहाँ भी ये तार है वो स्वतंत्र होता है जो सेल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब जिस चीज की हमें जांच करनी है कि उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है या नहीं होती है, यानी सुचालक है या कुचालक है, तो वो चीज लेंगे। जैसे हम एक पेचकस लेते हैं पहले, जो आपकी किताब में दिया गया है, पेचकस जिसका आगे वाला भाग है वो लोहे का बना होता है। ये तार इससे लपेट दिया, ये तार यहाँ लपेट दिया, और पीछे इसके हैंडल होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। ये प्लास्टिक का होता है। और ये कील वाला भाग है, ये लोहा धातु होती है। लोहा एक धातु है। तो जैसे ये समपरिक्षेत्र, ये हमारा समपरिक्षेत्र या टेस्टर है, इसके स्वतंत्र तारों के दोनों सिरे लोहे को छुआते हैं, लोहे को टच कराते हैं, तो बल्ब जलने लगता है। यानी लोहे में से बिजली प्रवाहित हो रही है। ये विद्युत सेल है। सेल या विद्युत सेल एक ही बात है। और ये संयोजक तार है। तो जिस प्रकार लोहे में से विद्युत प्रवाहित हो रही है और बल्ब जल रहा है, इसी प्रकार हम यहाँ पर मान लो ये तार के स्वतंत्र सिरे हैं, ये हम इस प्लास्टिक के टच करते हैं, पीछे वाले भाग पर प्लास्टिक के टच करते हैं, तो बल्ब बुझ जाता है। यानी प्लास्टिक में से विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है, अतः प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और लोहा विद्युत का सुचालक है। अब इस टेस्टर या समपरिक्षेत्र से हम ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह पढ़ चुके हैं, ठोसों में, क्योंकि धातुएं सभी ठोस होती है। तो धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है, इसका अध्ययन हम इस टेस्टर से छठी क्लास में या 7वीं में कर चुके हैं। अब द्रवों में विद्युत चालन होता है या नहीं होता है, इसका पता लगाने के लिए हम इस टेस्टर का ही उपयोग करेंगे, लेकिन इस टेस्टर में सेल का उपयोग होता है, उसके स्थान पर हम बैटरी का उपयोग करेंगे। विद्युत से होने वाले कोई भी प्रयोग या प्रैक्टिकल हम करते हैं तो हमें कभी भी बिजली की आपूर्ति या विद्युत की आपूर्ति मुख्य लाइन या मेंस लाइन, जनित्र या जनरेटर या इन्वर्टर, इनसे नहीं करनी चाहिए विद्युत की आपूर्ति प्रैक्टिकल या प्रयोग के लिए, क्योंकि इसमें वोल्टेज है वो ज्यादा होता है, करंट आ सकता है, नुकसान हो सकता है। तो द्रवों में विद्युत चालन होता है या नहीं, ये आज हमारा इस पाठ का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द्रवों में विद्युत चालन। जैसा कि छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में विद्युत चालन होता है या नहीं होता, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम द्रवों में विद्युत चालन का अध्ययन करेंगे कि द्रवों में विद्युत चालन होता है या नहीं होता है। इसका पता भी हम समपरिक्षेत्र या टेस्टर से लगाएंगे।
समपरिक्षित्र जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, समपरिक्षित्र या टेस्टर जिसमें एक बल्ब होता है, सेल होता है, सेल के स्थान पर यहाँ हम बैटरी का उपयोग करेंगे, बैटरी काम में लेंगे। और समपरिक्षित्र को उपयोग में लेने से पहले यह टेस्टर सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, इसकी हम जांच करेंगे। और इसके लिए हम टेस्टर के तारों के संयोजन को चेक करेंगे। यदि टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है तो तारों के संयोजन ढीले हो सकते हैं, शिथिल हो सकते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। संयोजन ढीले होंगे, ये जुड़े हुए तार है, ये संयोजन ढीले होंगे इसके, तो ये कार्य नहीं करेगा। और यदि बल्ब नहीं जल रहा है, संयोजन टाइट है, तो हम बल्ब को बदल देंगे। बल्ब फ्यूज हो सकता है तो बल्ब को बदल देंगे। और यदि बल्ब भी सही है और संयोजन भी कसे हुए हैं तो हम सेल बदल देंगे। तो इस प्रकार हम टेस्टर की जांच करेंगे कि वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके माध्यम से हम द्रवों में विद्युत चालन का अध्ययन करेंगे। खाली प्लास्टिक के ढक्कन, खाली प्लास्टिक की जो बोतलें होती है उनका कोई भी एक ढक्कन लेंगे। और इस ढक्कन के अंदर हम 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस डालेंगे। सिरका एसिटिक अम्ल जानते हो आप, और या इसकी जगह हम नींबू का रस लेंगे। नींबू खट्टा होता है, आप सबको मालूम है। क्यों खट्टा होता है ये भी आपको मालूम है, क्योंकि इसके अंदर अम्ल होता है। जिन पदार्थों में अम्ल होते हैं, अम्ल या एसिड, वो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं। तो नींबू का जो रस है इसके अंदर सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल होता है, वो आप 6ठी क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ 1 चम्मच चाय का नींबू का रस ले लिया मान लो ढक्कन के अंदर। अब समपरिक्षित्र या टेस्टर है उसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। ये बैटरी का संकेत है, ये इस प्रकार से होता है। सेल या बैटरी को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। लंबी लाइन के लिए धन टर्मिनल होता है, प्लस लगाते हैं, और छोटी लाइन के लिए ऋण टर्मिनल होता है, माइनस लगाते हैं। और ये बल्ब का संकेत कुछ इस प्रकार का होता है, ये बल्ब का संकेत है। और ये संयोजन तार है, इस तार का जो बैटरी से बल्ब से जुड़ा हुआ भाग है, वह तार का दूसरा जो सिरा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इधर भी हम इस तार का दूसरा सिरा है वो इसमें डालेंगे। जैसे ही हम स्वतंत्र सिरे इस नींबू के रस में डालते हैं तो बल्ब जलने लगता है, यानी नींबू के रस से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और विद्युत या बिजली का प्रवाह हो रहा है, इसीलिए बल्ब जल रहा है। तो जिस जिस द्रव की हमें जांच करनी है, प्लास्टिक के इस ढक्कन के अंदर उस द्रव को ले लेंगे, और बल्ब जल रहा है तो वह द्रव विद्युत का चालन करता है, और यदि बल्ब नहीं जलता है तो वह द्रव विद्युत का चालन नहीं करता है। इस प्रकार हम द्रवों में सुचालक और कुचालक का पता कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, द्रव में विद्युत चालन होता है लेकिन बल्ब नहीं जलता है, ये बल्ब का संकेत है। और ये बैटरी का संकेत है। तो बल्ब नहीं जलता है, द्रव में विद्युत का चालन होता है। अब नहीं जलने के कारण निम्न हो सकते हैं, या तो परिपथ में जो धारा है, विद्युत धारा, वो बहुत दुर्बल है,
बहुत कम मात्रा में है करंट, धारा बहुत दुर्बल होने के कारण बल्ब है वो नहीं जलता है। अब बल्ब कैसे जलता है, तो बल्ब की संरचना में आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में। बल्ब तभी जलता है जब बल्ब के अंदर का जो तापन तंतु होता है वह विद्युत धारा के कारण यह तापन तंतु गर्म हो जाता है। तापन तंतु या फिलामेंट बोलते इसको, फिलामेंट। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का फिलामेंट या तापन तंतु गर्म हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है, खून जैसा लाल हो जाता है और तब ये बल्ब जलने लगता है। लेकिन दुर्बल विद्युत धारा होने पर बल्ब का तंतु है वो रक्त तप्त नहीं होता है और तब वो बल्ब है वो नहीं जलता है। तो परिपथ के अंदर दुर्बल विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाना हो या इसे संसूचित करना हो तो इसके लिए हम अन्य साधन का उपयोग करेंगे संपर्क क्षेत्र के स्थान पर, जिसका नाम है एलईडी, LED, और जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड या हिंदी में इसका नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इस एलईडी बल्ब को आपने देखा होगा, अलग अलग रंगों के अंदर, कलर के अंदर आते हैं। ये कुछ इस टाइप के होते हैं और इसके अंदर ऐसे दो तार नजर आते हैं, एक लंबा तार और एक छोटा तार। इन तारों को कहते हैं लीड्स। इसमें से लंबा वाला जो तार है ना, ये सेल या बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और छोटा वाला तार है इसे हम ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। और जब परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत दुर्बल होती है, तो एलईडी बल्ब जलने लगता है और इस प्रकार में पता चलता है कि परिपथ में द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये संरचना जो बनाई है मैंने, इसे परिपथ कहते हैं। अब दुर्बल धारा की स्थिति का पता लगाने के लिए हम हमारे अगले टॉपिक में एक अन्य समपरिक्षेत्र या टेस्टर बनाएंगे और उस टेस्टर से उस विद्युत की कैसे जांच होती है ये हम अगले टॉपिक में लेंगे।